आइए आज की आराधना को हम प्रारंभ करें। मैं अपनी आंखें पर्वतों की ओर लगाऊंगा, मुझे सहायता कहां से मिलेगी? मुझे सहायता यहोवा की ओर से मिलती है जो आकाश और पृथ्वी का करता है। वह तेरे पाँव को टलने न देगा, तेरा रक्षक कभी न ऊंघेगा। सुन, इस्राएल का रक्षक न ऊंघेगा और न सोएगा। यरूशलेम की शांति का वरदान मांगो, तेरे प्रेमी कुशल से रहें। तेरी शहर पनाह के भीतर शांति और तेरे महलों में कुशल होवे। आइए हम प्रार्थना करें। सर्वशक्तिमान सदाशिव अनुग्रहकारी प्रेम पिता परमेश्वर, धन्यवाद मान महिमा गौरव हम आपको देते हैं प्रभु जी। आज के इस पवित्र दिन की आराधना में पिता परमेश्वर, हमारी निगाहें आपको ढूंढती है प्रभु जी, आपको निहारती हैं और आपके आज्ञा के अनुसार प्रभु परमेश्वर पिता आपके चरणों के पास हम इकट्ठा हुए ताकि हम आपको स्तुति गान कर सके, आपके सम्मुख भेंटों को ला सके, आपकी जय जयकार करें। जो आप है प्रभु, आपके अनुग्रह के लिए हम आपको धन्यवाद दे हृदय से। और इसीलिए इस पवित्र दिन में पिता खुदा बाप, हमारी तू सहायता कर तेरे पवित्र आत्मा के द्वारा, ऐसे हम प्रार्थना करते हैं। एश मंडली के हमारे परिवार के हर एक सदस्य को, क्या छोटा क्या बड़ा, पिता परमेश्वर जहां कहीं भी हो पिता शांति और अनुग्रह के साथ और आशीष के साथ रखे, ऐसे हम प्रार्थना करते हैं प्रभु। घर परिवार में शांति आनंद समाधान देना। आज के मनन के लिए जो शास्त्र पाठ और शास्त्र मनन है पिता परमेश्वर, उन सभी के द्वारा प्रभु जी जो तू पवित्र आत्मा के द्वारा हमारे जीवन को नियंत्रित करता है, उसकी समझ हमें आने के लिए तू सहायता कर। अतः वचन पढ़ने में, वचन सुनने में तू हमारी सहायता कर। आज की इस आराधना में जो भाई बहन पिता, जो तेरे भक्तगण पिता परमेश्वर इसमें भाग लेंगे पिता परमेश्वर, तेरी पवित्र आत्मा का एक नया मस्सा उन्हें करना प्रभु जी, ऐसे हमारी प्रार्थना है। उनके जीवन तू आशीषित कर प्रभु। उनके शास्त्र वचन को पढ़ने के द्वारा और सुनने के द्वारा लोग आशीषित हो जाए प्रभु जी, ऐसी कृपा हम मांगते हैं। आगे का समय अपने आप को हम परमेश्वर आपके हाथ में समर्पित करते हैं। यीशु हमारे मुक्तिदाता के नाम में हम मांगते हैं, सुन और कबूल कर पिता, आमीन। आइए सब मिलकर हम लोग एक गीत गाते हैं, उपासना संगीत गीत नंबर 457। याहो प्रियजन याहो, जाऊ चला परमेश्वर सदनी। उपासना संगीत 457।
ओके, भजन संहिता में से पाठ को सुनते हैं। नैन्सी हमारे लिए पढ़ेंगे। और साम 139 139 भजन संहिता 1 से लेकर 7 तक, 1 से लेकर 7 तक। भजन संहिता अध्याय 139 वचन 1 से लेकर 7 तक। परमेश्वर का सिद्ध ज्ञान। हे यहोवा, तूने मुझे जांच कर जान लिया है। तू मेरा उठना बैठना जानता है और मेरे विचारों को दूर ही से समझ लेता है। मेरे चलने और लेटने की तू भली भांति छानबीन करता है और मेरे पूरे चाल चलन का भेद जानता है। हे यहोवा, मेरा मुख में ऐसी कोई बात नहीं जिसे तू पूरी रीति से न जानता हो। तूने मुझे आगे पीछे घेर रखा है और अपना हाथ मुझ पर रखे रखा है। यह ज्ञान मेरे लिए बहुत कठिन है, यह गंभीर और मेरी समझ के बाहर है। मैं तेरी आत्मा से भागकर किधर जाऊं या तेरे सामने से किधर भागूं। यह परमेश्वर का आश्रित वचन है। थैंक यू नैन्सी। परमेश्वर के वचन सुने और पढ़े जाने के लिए धन्यवाद। आज के मनन के लिए जो शास्त्र पाठ लिए गए हैं, पुराने नियम में से जकरिया नबी की किताब अध्याय 4 वचन 1 से लेकर 13 तक हमारे लिए भाई संघर्ष सोनटक के पढ़ेंगे। जकरिया अध्याय 4 वचन 1 से लेकर 13 तक। आज का पहला शास्त्र पाठ जो लिया गया है वो जकरिया अध्याय 4 और हम देखते हैं 1 से 13 तक। दिवट और जैतून वृक्षों के संबंधित दर्शन। फिर जो दूत मुझसे बातें करता था उसने आकर मुझसे ऐसा जगाया जैसा कोई नींद से जगाया जाए। उसने मुझसे पूछा, तुझे क्या दिखाई पड़ता है? मैंने कहा, एक दिवट है जो संपूर्ण सोने की है और उसका कटोरा उसकी चोटी पर है और उस पर उसके 7 दीपक है जिनके ऊपर बत्ती के लिए 7 नालियां है। दिवट के पास जैतून के 2 वृक्ष है, एक उस कटोरे की दाहिनी ओर और दूसरा उसकी बाईं ओर। तब मैंने उस दूतों से जो मुझसे बातें करता था पूछा, हे मेरे प्रभु, ये क्या है? जो दूत मुझसे बातें करता था उसने मुझको उत्तर दिया, क्या तू नहीं जानता कि ये क्या है? मैंने कहा, हे मेरे प्रभु, मैं नहीं जानता। तब उसने मुझसे उत्तर देकर कहा, जरुब्बाबेल के लिए यहोवा का यह वचन है, ना तो बल से और ना शक्ति से, परंतु मेरे आत्मा के द्वारा होगा। मुझ सेनाओं के यहोवा का यही वचन है, हे बड़े पहाड़, तू क्या है? जरुब्बाबेल के सामने तू मैदान हो जाएगा और वह चोटी का पत्थर यह पुकारते हुए आएगा, उस पर अनुग्रह हो, अनुग्रह हो। फिर यहोवा का यह वचन मेरे पास पहुंचा, जरुब्बाबेल ने अपने हाथों से इस भवन की नींव डाली है और वही अपने हाथों से उसको तैयार भी करेगा। तब तू जागेगा कि सेनाओं के यहोवा ने मुझे तुम्हारे पास भेजा है, क्योंकि किसने छोटी बातों का दिन तुच्छ जाना। यहोवा अपनी इन 7 आँखों से सारी पृथ्वी पर दृष्टि करके साहुल को जरुब्बाबेल के हाथ में देखेगा और आनंदित होगा। तब मैंने उससे फिर पूछा, ये 2 जैतून के वृक्ष क्या है जो दीवट की दाहिनी बाई ओर है? फिर मैंने दूसरी बात उनसे पूछा, जैतून की दोनों डालियां क्या है जो सोने की दोनों नालियों के द्वारा अपने में से सुनहरा तेल उंडेलती है? उसने मुझसे कहा, क्या तू नहीं जानता कि ये क्या है? मैंने कहा, हे मेरे प्रभु, मैं नहीं जानता। परमेश्वर पढ़े जाने पे आशीष दे। थैंक यू संघर्ष। दूसरा शास्त्र पाठ को आइए हम सुनते हैं। प्रेरितों के काम नए नियम में से अध्याय 2 और वचन 14 से लेकर 21। और मिसेस जयश्री सोनटके, उन्हें मैं आगे आमंत्रित करता हूं कि वो इस अध्याय को पढ़े। प्रेरितों के काम अध्याय 2 14 से 21। आज का दूसरा शास्त्र पाठ है प्रेरितों के काम 2 अध्याय
14 से 21। तब पतरस उन 11 के साथ खड़ा हुआ और ऊंचे शब्द से कहने लगा, हे यहूदी और हे यरूशलेम के सब रहने वालों, यह जान लो और कान लगाकर मेरी बातें सुनो। जैसे तुम समझ रहे हो, ये लोग नशे में नहीं हैं, क्योंकि अभी तो पहर ही दिन चढ़ा है, परंतु यह वह बात है जो योएल भविष्यवक्ता के द्वारा कही गई थी। परमेश्वर कहता है कि अंत के दिनों में ऐसा होगा कि अपना आत्मा सब मनुष्य पर उंडेलूंगा, और तुम्हारे बेटे और तुम्हारी बेटियां भविष्यवाणी करेंगी, और तुम्हारे जवान दर्शन देखेंगे, और तुम्हारे सब पुरनिये स्वप्न देखेंगे। वरन मैं अपने दासों और अपनी दासियों पर भी उन दिनों में अपने आत्मा में से उंडेलूंगा, और वे भविष्यवाणी करेंगी। और मैं ऊपर आकाश और अद्भुत काम और नीचे धरती पर चिन्ह अर्थात लहू और आग और धुएं का बादल दिखाऊंगा। प्रभु के महान और तेजस्वी दिन के आने से पहले सूर्य अंधेरा और चांद लहू सा हो जाएगा, और जो कोई प्रभु का नाम लेगा वह उद्धार पाएगा। परमेश्वर पढ़े वचन से हम सभी को आशीष दे। थैंक यू जयश्री। मेरे प्रियो, अभी सुसमाचार का पाठ सुनने का समय हुआ है, लेकिन उसके पहले आए हम एक गीत को सुनते हैं, और वो गीत उपासना संगीत में से येशूचे नाम गोड फार 111 नंबर उपासना संगीत 111। शिकारी दे
यूहन्ना का सुसमाचार अध्याय 14 और उसके वचन 13 से लेकर 27 तक। यूहन्ना अध्याय 14 वचन 13 से 27, और उसमें इस प्रकार लिखा है, जो कुछ तुम मेरे नाम से मांगोगे वही मैं करूंगा, कि पुत्र के द्वारा पिता की महिमा हो। यदि तुम मुझसे मेरे नाम से कुछ मांगोगे तो मैं उसे करूंगा। यदि तुम मुझसे प्रेम रखते हो तो मेरी आज्ञाओं को मानोगे। मैं पिता से विनती करूंगा और वह तुम्हें एक सहायक देगा, कि वह सर्वदा तुम्हारे साथ रहे, अर्थात सत्य का आत्मा, जिसे संसार ग्रहण नहीं कर सकता, क्योंकि वह न उसे देखता है और न उसे जानता है। तुम उसे जानते हो, क्योंकि वह तुम्हारे साथ रहता है और वह तुम में होगा। मैं तुम्हें अनाथ नहीं छोड़ूंगा, मैं तुम्हारे पास आता हूं। और थोड़ी देर रह गई है कि फिर संसार मुझे न देखेगा, परंतु तुम मुझे देखोगे, इसलिए कि मैं जीवित हूं, तुम भी जीवित रहोगे। उस दिन तुम जानोगे कि मैं अपने पिता में से हूं और तुम मुझ में और मैं तुम में। और जिसके पास मेरी आज्ञा है और वह उन्हें मानता है, वही मुझसे प्रेम रखता है, और जो मुझसे प्रेम रखता है उससे मेरा पिता प्रेम रखेगा, और मैं उससे प्रेम रखूंगा और अपने आप को उस पर प्रकट करूंगा। यह यहूदा ने, उस यहूदा ने जो इस्करियोती न था, उससे कहा है, प्रभु क्या हुआ कि तू अपने आप को हम पर प्रकट करना चाहता है और संसार पर नहीं? और यीशु ने उसको उत्तर दिया, यदि कोई मुझसे प्रेम रखेगा तो वह मेरे वचन को मानेगा, और मेरा पिता उससे प्रेम रखेगा, और हम उसके पास आएंगे और उसके पास साथ निवास करेंगे। जो मुझसे प्रेम नहीं रखता वह मेरे वचन नहीं मानता, और जो वचन तुम सुनते हो वो मेरा नहीं वरन पिता का है जिसने मुझे भेजा है। ये बातें मैंने तुम्हारे साथ रहते हुए तुमसे कही, परंतु सहायक अर्थात पवित्र आत्मा, जिसे पिता मेरे नाम से भेजेगा, वह तुम्हें सब बातें सिखाएगा, और जो कुछ मैंने तुमसे कहा है वह सब तुम्हें स्मरण कराएगा। मैं तुम्हें शांति दिए जाता हूं, अपनी शांति तुम्हें देता हूं। जैसे संसार देता है मैं तुम्हें नहीं देता। तुम्हारा मन व्याकुल न हो और ना तुम डरें। यह प्रभु यीशु मसीह का सुसमाचार है। प्रभु की महिमा हो। प्रियो, हम लोग मध्यस्थी की प्रार्थना में जाएं, अपनी आंखों को बंद करें और मध्यस्थी के लिए अपने हाथों को उभारें। संसार का रचयिता उसके लोगों के लिए एक पाक जिम्मा दिया है कि हम लोगों के लिए मध्यस्थी करें, संसार के लिए मध्यस्थी करें, परमेश्वर की सृष्टि के लिए मध्यस्थी करें, परमेश्वर के भवन के लिए मध्यस्थी करें, यरूशलेम नगरी के लिए हम लोग मध्यस्थी करें। अतः हम परमेश्वर को उसकी भलाई के लिए धन्यवाद दें, और साथ ही हम समस्त संसार और कलीसिया के लिए प्रार्थना करें। हे सर्वशक्तिमान परमेश्वर, स्वर्गीय पिता, आपने अपने पुत्र प्रभु यीशु मसीह के द्वारा यह प्रतिज्ञा की है कि यदि हम विश्वास पूर्वक प्रार्थना करेंगे तो आप हमारी प्रार्थना सुनेंगे। समस्त विश्व के लिए प्रभु परमेश्वर पिता, इस कोविड-19 के द्वारा महामारी के अंतर्गत दयालु प्रेम पिता परमेश्वर संपूर्ण जगत जैसा थम सा गया है, और हम आपको पिता परमेश्वर विनती करते हैं प्रभु कि हम पर तो दया कर, इस सृष्टि पर दया कर प्रभु। निश्चितता से हे खुदा बाप,
तूने इस सृष्टि की रचना जब किया है पिता परमेश्वर, और ये सृष्टि पिता परमेश्वर तूने हम मनुष्य को दी, लेकिन प्रभु जी इसका सही इस्तेमाल और संरक्षण हम करने में असमर्थ रहे, और इसका हमें खेद है पिता। हम प्रार्थना करते हैं खुदा बाप कि तेरे अपार प्रेम और दया के अनुसार प्रभु जी तू हमें क्षमा कर। हे दयालु प्रेम पिता परमेश्वर, हम प्रार्थना करते हैं सृष्टि के प्रति हर कोई उचित मनोवृत्ति रखने के लिए, हर कोई अपनी जिम्मेदारी को, जो ईश्वरीय जिम्मेदारी है, ये जीवन जो है, क्योंकि आपका वचन जकरिया में कहा, ना बल ना शक्ति से लेकिन मेरी आत्मा से कार्य पूरा होगा। और इस सृष्टि में पिता परमेश्वर तेरी आत्मा से तू कार्य कर, और तेरे आत्मा से कार्य करने के लिए हमारे मनों को तू तैयार कर प्रभु जी, ऐसे हम प्रार्थना करते हैं। और उसके लिए आज हम विशेष हमारा समर्पण आपके हाथ में करते हैं। हे परमेश्वर, सब राष्ट्रों के नेताओं को, विशेषकर हमारे राष्ट्रपति, प्रधानमंत्री तथा केंद्रीय मंत्रिमंडल, इस राज्य के राज्यपाल और पिता परमेश्वर चीफ मिनिस्टर्स और पिता राज्य मंत्रिमंडल, क्षेत्र के राज्य उपराज्यपालों को, हर एक स्टेट के मुख्यमंत्री और उनके समस्त पिता परमेश्वर कार्यकारिणी के लिए, और उन सबको जो उनके अधीन अधिकार रखते हैं, बुद्धि प्रदान कर प्रभु। हमारे राष्ट्र और संसार के राष्ट्रों को न्याय और शांति के पथ पर चलाएं, ताकि हम सब एक दूसरे का सम्मान कर सके तथा सब लोगों की भलाई का प्रयास सदैव कर सके, जो आपकी इच्छा है। हे दयालु प्रेम पिता परमेश्वर, हम दया से आपके चरणों के पास आकर प्रार्थना करते हैं प्रभु। हम कलीसिया के लिए धन्यवाद देते हैं। भारत में और समस्त संसार में आपके हर एक विश्वासियों के लिए, हर एक पिता परमेश्वर कलीसिया, विशेषकर उत्तर भारत की कलीसिया के लिए, कलीसिया के सब परिषदों, अगुवों और धर्म सेवकों, विशेष करके हमारे प्रमुख धर्माचार्य, मॉडरेटर, डिप्टी मॉडरेटर तथा सेक्रेटरी और ट्रेजरर तथा हमारे धर्म प्रांत के बिशप और पिता परमेश्वर एडहॉक कमेटी के सचिव और कोषाध्यक्ष और समस्त कमेटी के लिए प्रभु, हर कोई अपना कार्य पिता परमेश्वर जो जिम्मेदारी को दिया है उसे प्रभु परमेश्वर पिता तेरे मन से और आत्मा से वो पूरा करे, ऐसी कृपा कर। हे परमेश्वर, मसीह के कार्य को जारी रखने और उसको आगे बढ़ाने के लिए अपनी कलीसिया को शक्ति देना प्रभु, कि हम और मसीह के सब मानने वाले आपके सत्य में एक हो जाएं, आपके प्रेम में इकट्ठे रहें और संसार में आपकी महिमा को प्रकट करें। दयालु प्रेम पिता परमेश्वर, हम हमारी कलीसिया के लिए धन्यवाद करते हैं प्रभु जी। प्रभु परमेश्वर पिता, कलीसिया के बुजुर्गों के लिए प्रभु जी, जवानों के लिए, परिवारों के लिए पिता परमेश्वर जो अड़चन में है पिता परमेश्वर, जो बीमार है पिता परमेश्वर, ऐसे सारे लोगों को हम याद करते हैं प्रभु। हे खुदा बाप, हमारी प्रार्थना है कि तू उन पर दया कर, अनुग्रह कर, कृपा कर। हे दयालु प्रेम पिता परमेश्वर, हम प्रार्थना करते हैं हमारे भाई नितिन सालवे, उनके परिवार के लिए, योवाश और उनके परिवार के लिए, कि प्रभु परमेश्वर पिता तेरी कृपा अनुग्रह उन्हें देना प्रभु। हर कार्य में तेरी सेवा में पिता परमेश्वर उन्हें सुरक्षित रख। एक अच्छे स्वास्थ्य पिता परमेश्वर हर एक को तू दे। हमारे बुजुर्गों को तू अच्छे स्वास्थ्य देना प्रभु, तू संभालना। हम विशेष करके प्रार्थना करते हैं डॉक्टर श्रीमती एलिजाबेथ चटर्जी, श्रीमती मैरी उन्नीठंग तथा रचना बघेल। दयालु प्रेम पिता परमेश्वर,
इनके जीवन के लिए हम आपको धन्यवाद करते हैं प्रभु, और प्रार्थना करते हैं राजा, उनकी प्रार्थनाओं को आप स्मरण करिएगा। हे दयालु प्रेम पिता परमेश्वर, हर एक को तू सद्बुद्धि दे। इतना ही नहीं पिता परमेश्वर, तेरे कार्य में तू आगे बढ़ने के लिए सहायता कर। हर एक बच्चे में पिता परमेश्वर, घर परिवार में शांति अनुग्रह तू रखना प्रभु जी। और हम तेरे नाम से जाने जाते हैं प्रभु जी। हे दयालु प्रेम पिता परमेश्वर, यज्ञ से तू समर्पण भला बोलता है, और इसलिए पिता परमेश्वर होने दे कि अपने जीवनों का समर्पण करने के लिए तू हमारी सबके पिता परमेश्वर सहायता कर। दयालु प्रेम पिता परमेश्वर, ये सप्ताह में पूरा आपने हमें संभाला पिता परमेश्वर, हमारे परिवारों को, मित्रों को, पड़ोसियों को तूने संभाला प्रभु। हमारे कामकाज करने के लिए पिता परमेश्वर तूने सहायता की। हमारा घर से बाहर निकलना आना जाना पिता परमेश्वर, इस महामारी में तूने सुरक्षित किया राजा। हम आपको धन्यवाद करते हैं। हम याद करते हैं भूखे प्यासे दरिद्रों के लिए, दलितों और सताने वालों के लिए, बीमारों और मरणशैया पर पड़े लोगों के लिए, बेरोजगार तथा निराशा में डूबे हुए व्यक्ति को लिए, और उन सब के लिए जो ऐसे लोगों की सेवा करते हैं खुदा बाप, हम आपको धन्यवाद देते हैं। और उनके लिए हम आपसे प्रार्थना करते हैं कि तेरी आत्मा के द्वारा प्रभु परमेश्वर पिता तू अधिक बल, अधिक शक्ति पिता परमेश्वर उन्हें देना, और उनके जरूरतों को तू पूरा कर। हे परमेश्वर, उन सब लोगों को जो शरीर मन आत्मा में पीड़ित हैं, सबल कर प्रभु जी, और उन्हें संभालना, आवश्यकता के समय उनको आशा और साहस देना प्रभु, उनका मार्गदर्शन कर। ऐसे हम प्रार्थना करते हैं। हे दयालु प्रेम पिता परमेश्वर, हम आपको धन्यवाद करते हैं इस आराधना के लिए कि जो आपने पिता मध्यस्थी के द्वारा हमें तूने सहायता किया है प्रभु। ऑल सेंट्स डेज के लिए प्रभु जी, ऑल सोल्स डे के द्वारा प्रभु परमेश्वर पिता सारे दुखित परिवारों के लिए पिता परमेश्वर प्रार्थना करते हैं, जो अपने प्रियजनों को याद करते हैं प्रभु, उनके कार्यों को, उनकी सेवा को, उनके विश्वास को याद करते हैं। हर एक को तू शांति कर, और हर एक परिवार में पिता परमेश्वर तेरी आत्मा का निवास रहे। बरकत दे प्रभु जी हर एक को। आगे का समय अपने आप को हम आपके हाथ में समर्पित करते हुए प्रार्थना हमारे मुक्तिदाता यीशु के नाम से करते हैं। सुन और कबूल कर पिता। आमीन, आमीन। मेरे प्रियो, प्रेज एंड वर्शिप में हम लोग जाते हैं, और प्रेज एंड वर्शिप अजय पालपर्ते के द्वारा होगा, और हम उनके साथ परमेश्वर की आराधना करेंगे। प्रेज द लॉर्ड। कैसे हैं आप सब? हाँ, आज फिर से परमेश्वर पिता ने एक मौका दिया कि हम फिर से उसके पास जा सके, उसके गीतों को गाए और उसकी आराधना करें। हम सब जानते हैं कि उसके नाम में मुक्ति है, उसके नाम में ही शांति है। वो नाम है जिसने चरनी में जन्म लिया और क्रूस पे अपना बलिदान किया है। क्यों ना आज उसके हर एक कामों को याद करें जिसने हमें इतना सुंदर सा जीवन दिया है, क्योंकि उसके बिना हम आज यहाँ शायद नहीं होते, हम उसकी महिमा करते नहीं दिखते अगर हम उसकी इस बलिदान को ना जानते। क्यों ना इस गीत के साथ इस बलिदान को याद करें, उस मुक्ति को याद करें जो उसने हमें दी है, जो कहता है मुक्ति दिलाए यीशु नाम, शांति दिलाए यीशु नाम। दिलाए यीशु नाम, शांति दिलाए यीशु नाम, मुक्ति दिलाए यीशु नाम, शांति दिलाए यीशु नाम। चरनी में तूने जन्म लिया यीशु, चरनी में तूने जन्म लिया यीशु, सूली पे किया विश्राम, सूली पे किया विश्राम, सूली पे किया विश्राम, सूली पे किया विश्राम। मुक्ति दिल
दिलाए यीशु नाम, शांति दिलाए यीशु नाम। हम सबके पापों को मिटाने, हम सबके पापों को मिटाने यीशु हुआ बलिदान, यीशु हुआ बलिदान, यीशु हुआ बलिदान, यीशु हुआ बलिदान। मुक्ति दिलाए यीशु नाम, शांति दिलाए यीशु नाम। हम पर भी यीशु कृपा करना, हम पर भी यीशु कृपा करना। हम है पापी नादान, हम है पापी नादान, हम है पापी नादान, हम है पापी नादान। मुक्ति दिलाए यीशु नाम, शांति दिलाए यीशु नाम। मुक्ति दिलाए यीशु नाम, शांति दिलाए यीशु नाम। नाम 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 बोलो, नाम 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 बोलो, नाम 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 बोलो, नाम 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 यीशु नाम, नाम नाम यीशु नाम, नाम नाम यीशु नाम। मुक्ति दिलाए यीशु नाम, शांति दिलाए यीशु नाम। मुक्ति दिलाए यीशु नाम, शांति दिलाए यीशु नाम। यशायाह की किताब उसका 54वां अध्याय और 10वां वचन ये कहता है कि चाहे पहाड़ हट जाए या पहाड़ियाँ टल जाए तो भी मेरी करुणा तुझ पर से कभी ना हटेगी। हाँ मेरे दोस्तों, ये सच है जो परमेश्वर का वचन कहता है कि पहाड़ जैसी मुसीबतें भी जो हमारी है वो टल जाएगी सिर्फ और सिर्फ उसकी करुणा के द्वारा। अगर उसकी आत्मा हमारे पास है तो हम बड़े से बड़ा काम कर सकते हैं। तो क्यों ना हम उस यहोवा के स्मरण जाए जिसने हमारी हर एक मुसीबतों में हमारा साथ दिया, हर एक परेशानी हमारे जीवन से हटाती। क्यों ना हम उस यहोवा का स्मरण करें इस गीत के साथ जो कहता है ये पहाड़ टल जाएगा तेरी आत्मा के द्वारा। मांगते हैं तुझसे ये दुआ, सुन ले मेरी खुदा। मांगते हैं तुझसे ये दुआ, सुन ले मेरी खुदा। जो है संभव इस जगह में उसको संभव कर दिखा। जो है संभव इस शहर में उसको संभव कर दिखा। ना तो बल से ना शक्ति से पर तेरी आत्मा के द्वारा। ना तो बल से ना शक्ति से पर तेरी आत्मा के द्वारा।
हम इस लाइन को फिर से दोहराए जो कहता है ये पहाड़ टल जाएगा पर तेरी आत्मा के द्वारा। ये पहाड़ टल जाएगा, ये पहाड़ टल जाएगा, ये पहाड़ टल जाएगा, तेरी आत्मा के द्वारा। ओ तेरी आत्मा के द्वारा, तेरी आत्मा के द्वारा। धन्यवाद 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 देते हैं परमेश्वर पिता प्रभु जी आज की सुंदर समय के लिए परमेश्वर पिता। हाँ प्रभु जी, आपकी आत्मा के द्वारा परमेश्वर पिता आपने हमारी हर एक मुसीबतों का हल हमें दिया है परमेश्वर पिता। हमारी हर एक परेशानियों को आपने हटाया परमेश्वर पिता। इस कोरोना जैसी बीमारी से भी परमेश्वर पिता आपने हमें पीड़ित नहीं होने दिया परमेश्वर पिता। बस परमेश्वर पिता ये सब कुछ आपकी और सिर्फ आपकी आत्मा के द्वारा हो पाया परमेश्वर पिता। और मैं दुआ करता हूँ प्रभु जी कि आप आगे भी इसी प्रकार से हमारे सहायक हो या मददगार हो या परमेश्वर पिता, और आपकी आत्मा हमारे साथ हमेशा बनी रहे प्रभु जी। ऐसी दुआ और आपसे विनती करते हैं परमेश्वर पिता। एक आने वाले वचन को आपके हाथों में सौंपते हैं और दुआ मांगते हैं परमेश्वर पिता कि जो भी दिल इसे सुने परमेश्वर पिता वो परमेश्वर पिता आपका हो जाए प्रभु जी। आपके पीछे चले परमेश्वर पिता और आपके कार्य करने वालों में से बन सके। और फिर से आएगा आने वाला संपूर्ण समय और जीवन आपके प्यारे बेटे प्रभु यीशु मसीह के मीठे और पवित्र नाम में मांगते हैं, सुनिए और ग्रहण कीजिए। आमीन। प्रियो, आज का वचन लेकर आ रहे हैं रेवरेंड पीवाई सिंह साहब। उनसे मैं विनती करता हूं, अनुरोध करता हूं कि जो वचन को लेकर वो आए हैं बड़ी प्रार्थना के साथ कि पवित्र आत्मा हमारे जीवन को नियंत्रित करता है। आइए हम सुनते हैं रेवरेंड पीवाई सिंह। थैंक यू पास्टर साहब। और प्रियजनों हो, मित्र हो, इस समय हम प्रभु के पवित्र वचन की तरफ अपना ध्यान लगाएंगे। और मैं आपसे अनुरोध करता हूं कि आप ऐसा मत सोचिए कि मैं आपका बहुत सा समय लूंगा, परंतु जो वचन पवित्र आत्मा के जरिए से प्रभु हम सबको देना चाहते हैं वो अवश्य मैं आपके साथ में बतलाना चाहता हूं, शेयर करना चाहता हूं। और मेरा विश्वास है कि आप सबको उसके जरिए से प्रभु बड़ी आशीष देगा। आज हमने पवित्र शास्त्र में से तीन चार भाग हमने पढ़ा जो कि पुराने नियम में पवित्र आत्मा के संबंध में मुझको और आपको पढ़ने मिला। फिर हमने प्रेरितों के काम के बखान में भी पढ़ा, वहां भी पवित्र आत्मा की स्थिति से हम सबके साथ में बातचीत करते हैं। फिर भजन संहिता में भी हमने पढ़ा, और इतना ही नहीं लेकिन नए नियम में भी हमने पढ़ा। तो इस समय हम परमेश्वर के इस पवित्र वचन की तरफ ध्यान देंगे जो कि जकरया के किताब में हमने पढ़ा है। वहां पर परमेश्वर पिता इस प्रकार कहते हैं, जो दूत मुझसे बातें करता था उसने मुझको उत्तर दिया, क्या तू नहीं जानता कि ये क्या है? मैंने कहा, हे मेरे प्रभु, मैं नहीं जानता। तब उसने मुझे उत्तर देकर कहा, जरुब्बाबेल के लिए यहोवा का यह वचन है, ना तो बल से और ना शक्ति से, परंतु मेरे आत्मा के द्वारा कार्य सिद्धि होगी। यहां पर यह जरुब्बाबेल, ये कौन? जरुब्बाबेल यह एक बादशाह था, लेकिन राजा था और परमेश्वर का सेवक भी था। और इसने अपने मन में यह ठाना कि मैं परमपिता परमेश्वर के लिए एक मंदिर बनाऊं, और वह काम अपने हाथ में लिया। लेकिन बहुत सारी अड़चनें आने लगी और रुकावटें आने लगी, और उसको निराश करने के लिए
वह दुश्मन रूपी शैतान भी आने लगा। और जरुब्बाबेल इस बात पर सोचने लगा कि अब कैसा होगा। तो फिर परमेश्वर ने एक दृष्टांत दिया और उस दृष्टांत का सारा मतलब बताते हुए आखिरी में परमेश्वर, पिता परमेश्वर इस मुद्दे पर पहुंचा कि तुम जाओ और क्या करो कि जरुब्बाबेल को तुम मेरा यह संदेशा पहुंचाओ। और वह संदेशा यह था कि तब उसने मुझे उत्तर देकर कहा, जरुब्बाबेल के लिए यहोवा का यह वचन है, ना तो बल से और ना शक्ति से, परंतु मेरे आत्मा के द्वारा कार्य होगा। मुझ सेनाओं के यहोवा का यही वचन है। आजकल आप लोग और हम सब जन काफी दिक्कतों का सामना करते हैं और ऐसा समय आता जाता है कि अब हमारा आगे चल के हमको कब परमेश्वर के द्वारा ये सारा छुटकारा मिलेगा, और इसलिए फिर हम निराश भी हो जाते हैं और हमारे मन में सैकड़ों विचार आते हैं। तो यहां पर जब हमने ये पढ़ा कि जरुब्बाबेल से कहना, या तो हम सब लोगों से कहना, या हमारे पास्टर्स लोग से कहना, हमारी कलीसियाओं से कहना कि ना तो बल से और ना शक्ति से और ना ताकत से मेरे काम पूरे होंगे, परंतु पवित्र आत्मा से ये काम पूरे होंगे। और इसीलिए जो हमारा विषय पिछले समय में मैंने शुरू किया था, उसी विषय को फिर से मैं आपके सामने लेकिन दूसरे स्वरूप में और दूसरे और वचन ला करके रखने जा रहा हूं और आपका अधिक समय नहीं लूंगा। हमारे जीवन को और हमारे जीवन का जो स्वामित्व करना चाहता है, वह स्वामित्व करने के लिए हमारे पास में पवित्र आत्मा है। पवित्र आत्मा यह चाहता है कि ये सब जो मेरे लोग हैं, मैं इन पर अपना सामर्थ्य प्रकट करूं और इनको संग में बना करके रखूं, ताकि ये बिछड़ ना जाए, ताकि ये दूर ना चले जाए, ताकि ये निराश होकर के अपने विश्वास को खो ना बैठें। तो इसलिए हम यहां पर ये देखते हैं कि स्वामित्व करने वाला पवित्र आत्मा है और हमारे जीवन को नियंत्रित करने वाला भी पवित्र आत्मा है। जब हम प्रेरितों के काम के 14वें पर्व के 13 से तो 27 आयतें हम पढ़ते थे, तो वहां पर हमको कुछ ऐसी बातें पढ़ने मिली कि पवित्र आत्मा कौन है। यदि मैं और आपको पहले मैं ये बता दूं कि पवित्र आत्मा कौन है, तो शायद आपको ये मन में इच्छा होगी कि पवित्र आत्मा कौन नहीं है। पिछले बार मुझे याद है कि मैंने कुछ बताने की कोशिश की थी, लेकिन समय की वजह से और भी आगे नहीं चल सके। पवित्र आत्मा कौन नहीं है। स्वर्गदूत के बारे में बहुत हम पढ़ते हैं। प्रभु यीशु मसीह के जन्म से पहले भी वह स्वर्गदूत मरियम के पास में आकर के उससे कहता है और संदेशा परमपिता परमेश्वर करा के देता है। तो यहां पर क्या हम ऐसा सोचते हैं क्या कि स्वर्गदूत पवित्र आत्मा है? नहीं, पवित्र आत्मा स्वर्गदूत नहीं है। जब उसने मरियम को संदेशा दिया कि देख मरियम कि एक बालक उत्पन्न होगा और वह पवित्र आत्मा के जरिए से होगा, और तो उसका नाम यीशु रखना, क्योंकि वह अपने सब लोगों को उनके पापों से छुड़ाएगा। स्वर्गदूत ने उसको उत्तर दिया कि पवित्र आत्मा तुझ पर उतरेगा। मित्र हो, आज मुझ पर आप पर पवित्र आत्मा उतरना चाहता है और उतरता भी है। ऐसा नहीं कि आपको उसके कोई चिन्ह आपके मन में, आपके मन के मुताबिक आपको नहीं मिले होंगे, तो शायद आप सोचेंगे कि मुझको पवित्र आत्मा नहीं मिला। पर मैं आपको यह इत्तला देना चाहता हूं कि जिस समय आपने प्रभु यीशु मसीह पर विश्वास किया, उसी समय आपका मन पवित्र आत्मा से भर गया, और इसलिए पवित्र आत्मा आप में है। इसलिए बार बार प्रभु यीशु मसीह के पवित्र वचन में से मुझको और आपको सुनने को ये मिलता है कि हम
पवित्र आत्मा को खिन्न न करें। परम प्रधान की सामर्थ, यह सामर्थ पवित्र आत्मा नहीं है, लेकिन प्रभु यीशु मसीह वो त्रैक परमेश्वर में पवित्र आत्मा एक समतुल्य है। पिता और पुत्र और पवित्र आत्मा ये समतुल्य है, और ये तीनों के काम अलग अलग समय पर बाइबल में हमको पढ़ने मिलते हैं। और इसीलिए हम सबको प्रभु यीशु मसीह पर ईमान लाने के जरिए से पवित्र आत्मा मिला है। इस बात को आप विश्वास से ग्रहण कीजिए। हमने यूहन्ना की इंजील और इसका 17वां पर्व आप मेहरबानी से निकालिए। यूहन्ना की इंजील और इसका 17वां अध्याय, और यहां पर बहुत अच्छे वचन मुझको और आपको पढ़ने को मिलते हैं कि जो पवित्र आत्मा के संबंध में है। आप सुनिए, पवित्र आत्मा के संबंध में परमेश्वर का पवित्र वचन मुझको और आपको क्या बताता है। यहां पर हमारे सामने ऐसा लिखा हुआ है कि पवित्र आत्मा यह परमेश्वर की ओर से उन तमाम विश्वास करने वालों को मिला है, और इसलिए कि हम सब प्रभु यीशु मसीह में और पवित्र आत्मा में हम परम पिता के साथ में उनके सेवक, हम उनके नजात, उनकी प्रार्थना और उनके भजन गाने के लिए हम लोग तैयार रहते हैं। वैसे हम इसलिए कि जग प्रतीति करें कि तू ही ने पवित्र आत्मा को और प्रभु यीशु को हमारे पास में भेजा, और उसकी महिमा हमारे जीवन के द्वारा होती रहे। इसलिए हम देखते हैं कि पवित्र आत्मा कौन नहीं है। पवित्र आत्मा स्वर्गदूत नहीं है। पवित्र आत्मा यह कोई भावना भी नहीं है। पवित्र आत्मा यह कोई छाया भी नहीं है। पवित्र आत्मा यह कोई ऐसा नहीं है कि जो मुझको और आपको हमको हमारे जीवन में आके हमको डर बताता है। नहीं, पवित्र आत्मा कभी किसी को डर नहीं बताता। यदि वो डर बताने वाला आत्मा है तो वो पवित्र आत्मा हो ही नहीं सकता। पवित्र आत्मा ये अग्नि भी नहीं है। जिस दिन पवित्र आत्मा चेलों के ऊपर उतरा तो वहां पर लिखा है कि एक अग्नि की जीभें ऊपर से उतरी और इन सब में समा गई। इसका मतलब यह नहीं कि वह अग्नि पवित्र आत्मा था। जी नहीं, वह अग्नि पवित्र आत्मा नहीं था। फिर पवित्र आत्मा है कौन? संक्षिप्त में सुन लीजिए। पवित्र आत्मा यह त्रैक परमेश्वर का एक व्यक्ति है, और पवित्र आत्मा एक त्रैक परमेश्वर का एक व्यक्ति होने की वजह से ये तीनों भी समान है। यानी कोई ज्यादा पावर का है और कोई मध्यम पावर का है और कोई बिल्कुल कम पावर का है, ऐसा नहीं। तीनों का पावर समान है, और यह त्रैक परमेश्वर एक परमेश्वर है। क्योंकि प्रभु यीशु मसीह ने जब अपनी पास्टरीय प्रार्थना की यूहन्ना की इंजील के 17वें पर्व में, तो उसने बार बार ये बात को कहा कि हे पिता, मैं और तू जैसे हम एक है, वो पवित्र आत्मा हम में है, और मैं केवल इन्हीं के लिए विनती नहीं करता, परंतु उनके लिए भी हम विनती करते हैं कि इनके वचनों के द्वारा जो उस पर विश्वास करेंगे वे सब एक हो जाए। जैसे पिता और जैसे परम पुत्र और पवित्र आत्मा एक है, वैसे हम भी सब एक हो जाए। पवित्र आत्मा यह एक भावना भी नहीं है। पवित्र आत्मा यह एक हमको डरा करके ले जाने वाला नहीं है, लेकिन वो हमारे संग रहता है, और संग रह करके हमको बल, आत्मिक बल और आत्मिक मार्ग और आत्मिक विचार हमको देता है, और जीवन का संपूर्ण ताबा, हमारे जीवन का संपूर्ण ताबा अपने हाथ में ले लेता है। तो हम देखेंगे कि पवित्र आत्मा क्यों आया। पवित्र आत्मा इसलिए परमेश्वर ने भेजा कि हमको वह अपने शक्ति से परिपूर्ण करे, सामर्थ्य से परिपूर्ण करे, शक्तिमान और सामर्थ्य हमको बनाए, ताकि हम अपने पापों को, वो हमें अपने पापों से हमको कायल करे, वो हमें पवित्र करे, और वो हमारे शक को दूर करे, और वो हमें बतावेगा कि कौन से मार्ग से तुझे जाना है और कौन से मार्ग से तुझे नहीं जाना है। इसके बाद में हम देखते हैं कि पवित्र आत्मा का काम ऐसा भी है कि वो मेरा और आपका सलाहकार है। वो हमको बतलाता है कि कौन से रास्ते से चलें, क्या करें और क्या नहीं करें। वो हमको सिखाता है, और वो हमको
प्रार्थना करना भी सिखाता है। यदि हमको प्रार्थना करना नहीं आती है तो आप गम न करें, लेकिन परमेश्वर से प्रार्थना करके, हे पवित्र आत्मा मुझको आकर के तू प्रार्थना करना सिखा। क्योंकि हमने ये देखा रोमी की पत्री और इसके 8वें अध्याय के 26वें आयत में वो हमारे जीवन को इस प्रकार नियंत्रण करके हमें इन सारे आत्मिक बातों से परिपूर्ण करता है। परमेश्वर का वो आत्मा है और हम अवश्य है कि हम जो उसके भजन करने वाले हैं उसका भजन और उसकी प्रार्थना हम आत्मा से और सच्चाई से परिपूर्ण होकर के करें, ऐसा योना की इंजील के 4 पर्व में लिखा हुआ है। मित्रों, आप एक उदाहरण लीजिए। एक उदाहरण मैं आपको यहां पर देना चाहता हूं कि पवित्र आत्मा जब उससे हम परिपूर्ण होते हैं तो हमारे जीवन में क्या होता है। कुछ साल पहले मुझको एक मौका मिला कि मैं अपने एक मित्र के साथ में पेंच प्रकल्प का जो एक बड़ा डैम बना हुआ है और उसमें बहुत पानी है, और मेरे मित्र ने जो वहां का इंजीनियर था उसने मुझको बतलाया, सिंह साहब यहां पर बहुत नीचे गहरे में एक ऐसा ही स्थान बना हुआ है कि ये ऊपर से जितना पानी जमा है ये बड़े जोर से और बहुत जोर से नालियों में से बह करके नीचे जाता है, जिसका वर्णन हमने कहां पर पढ़ा है, जिसका वर्णन हमने यिर्मयाह के ग्रंथ में भी पढ़ा है और इतना ही नहीं जकरिया के ग्रंथ में पढ़ा है। तो वह पानी इतने जोर से बहता है, फिर वो उस इंजन के पास में बहता है कि बह के जाता है और वो पानी की शक्ति से वो इंजन घूमता है और घूम करके वो बिजली उत्पन्न करता है। परमेश्वर का आत्मा का सामर्थ्य ऐसा ही है, वह मुझको और आपको प्रतिदिन दिन प्रतिदिन अपने सामर्थ्य से परिपूर्ण करता है। आइए मैं आपको एक पवित्र वचन में से पढ़ के बताऊं। पवित्र आत्मा जब तुम पर आएगा तुम्हें सामर्थ्य प्राप्त होगा, ये प्रभु यीशु मसीह का कहना था अपने चेलों से, और वही कहना उसका हमारे साथ में भी है। इफिसियों की पत्री और इसका 6वां पर्व और इसके इफिसियों की पत्री 6वां पर्व और 10वीं आयत से तो 12वीं आयत तक का मैं आपको पढ़ के बताऊंगा। निदान प्रभु में और उसके शक्ति के प्रभाव में बलवंत बनो, यानी पवित्र आत्मा मुझको और आपको बलवंत करता है। निदान प्रभु में और उसके शक्ति के प्रभाव में बलवंत बनो। इस शक्ति का प्रभाव क्या है? ये पवित्र आत्मा के द्वारा हमें वह सामर्थ्य और वह शक्ति मिलती है, तो मैं और आप बलवंत बन सकते हैं। परमेश्वर के सारे हथियार बांध लो कि तुम शैतान की युक्तियों के सामने खड़े रह सको, क्योंकि हमारा यह मल्लयुद्ध लोहू और मांस से नहीं परंतु प्रधानों और अधिकारियों से और इस संसार के अंधकार के हाकिमों के साथ और उस दुष्ट आत्मिक सेनाओं के साथ में है जो चारों तरफ मंडलाती है। लेकिन यहां प्रभु हमको हियाव देते हैं कि तुम डरो मत, मैंने तुमको सामर्थ देने के लिए पवित्र आत्मा तुम पर उंडेल दिया है, इसलिए कि तुम बुरे दिन का सामना कर सको, इसलिए कि तुम स्थिर खड़े रह सको, इसलिए कि तुम सत्य पर चलें। पवित्र आत्मा इसलिए दिया है कि हम धार्मिकता की जिलम पहने, हम एक दूसरे के साथ में मेल मिलाप से रहें, मेल मिलाप के हम जूते पहने, विश्वास की ढाल अपने पास में रखें और उद्धार का टोप पहने और आत्मा की तलवार यानी प्रभु का वचन अपने साथ में रखे और विश्वास की ढाल से और पवित्र वचन को पढ़ने के जरिए से हम शैतान पर जयवंत हो सके, बीमारियों पर जयवंत हो सके, निराशा पर जयवंत हो सके और तकलीफ और दुख और सब प्रकार के बुरी बातों पर हम जयवंत हो सके। इसलिए हर समय हर प्रकार से आत्मा में प्रार्थना और विनती करते रहो, ये प्रभु का वचन है। सब पवित्र लोगों के लिए प्रार्थना करो और कभी भी अंडर प्रेशर मत रहो, और क्या करो कि पवित्र आत्मा से परिपूर्ण होकर के जैसा बिजली का सामर्थ्य और बिजली की शक्ति
इन तमाम लाइट्स में और पंखों में उतरती है, उसी प्रकार मुझको और आपको पवित्र आत्मा के सामर्थ्य से भर करके हम उस शैतान पर विजयी होते रहें जो हमारे चारों तरफ मंडला करके हमको प्रभु के पास में दूर ले जाना चाहता है। तो इसलिए प्रभु का वचन कहता है, इसी प्रकार पवित्र आत्मा से परिपूर्ण होकर के लोगों के विश्वास रूपी आत्मिक ढाल बन करके और प्रभु यीशु के लोगों के साथ में और उनके साथ में रह करके जो हमारा निर्माण करता और हमको सामर्थ्य देने वाला है, हम उसके साथ में चलते रहें। पवित्र आत्मा की भरपूरी एक संपूर्ण समर्पण होता है। मुझको और आपको संपूर्ण समर्पण करना है। ये पवित्र आत्मा की भरपूरी हम में है, ये लोगों को दर्शाएंगी। प्रभु की इच्छा को मानकर हम उसका प्रोसेस और उसके बाद में कौन से मार्ग में हमें चलना चाहिए, उन तमाम बातों को सीख करके हम प्रभु के आत्मा से भरपूर हो करके हम सोच सके, समझ सके और परमेश्वर के उन मार्गों पर हम चले, जो कि इफिस की पत्री और उसका 5वां अध्याय और 18वीं आयत में ऐसा लिखा हुआ है। मैं आपको पढ़ के बताऊंगा। और दाखरस से मत वाले न बनो, यानी पवित्र आत्मा जब हमको मिलता है उसका मतलब ये नहीं कि हम कुछ दौड़ रहे हैं और ऐसा हिल रहे हैं और हाथ पांव हिला रहे हैं और नए सौ प्रकार के विचार कर रहे हैं, यानी शारीरिक शरीर के हम युक्तियां कर रहे हैं। ऐसा नहीं, परमेश्वर का वचन कहता है और दाखरस से मत वाले न बनो, क्योंकि इससे लुचपन होता है, पर आत्मा से परिपूर्ण होते जाओ और आपस में भजन और स्तुति गान और आत्मिक गीत गाया करो और अपने मन में प्रभु के सामने गाते रहो, कीर्तन करते रहो और सदा सब बातों के लिए हमारे प्रभु यीशु मसीह के नाम से परमेश्वर पिता का धन्यवाद करते रहो। ये पवित्र आत्मा की ओर से हमें शिक्षा मिलती है, ताकत मिलती है और हमको मार्गदर्शन मिलता है। आत्मा की तलवार यानी प्रभु का वचन, विश्वास ढाल यानी विश्वास, हर समय हर प्रकार से हम आत्मा में परिपूर्ण होकर के, शांति से परिपूर्ण होकर के पवित्र लोगों के साथ में और पवित्र लोगों के लिए प्रार्थना करें। हम अंडर प्रेशर कुछ ना करें, हमको जरूरत पड़ती करके ना करें, लेकिन पवित्र आत्मा जैसा हमको चलाता है हम पवित्र आत्मा के चलाए चले, ताकि हम अपने शरीर की कामनाएं और शरीर की इच्छाएं पूरी ना कर सके, लेकिन पवित्र आत्मा जो बताता है उन्हीं बातों को हम पूरी कर सके। मेरे अजीजों, मुझको और आपको जो हमारा निर्माण करता प्रभु है, वह प्रभु हमेशा यह हमको शक्ति और ताकत देता है कि हमारा जो निर्माण करता परमेश्वर है, हम उसने दिया हुआ पवित्र आत्मा के भरपूरी से परिपूर्ण होकर के संपूर्ण समर्पण करें, प्रभु की इच्छा को मानकर हम उसके साथ साथ चले। इसलिए वो कहता है कि तुम आत्मा से परिपूर्ण होते जाओ। मुझको और आपको प्रतिदिन पवित्र आत्मा से परिपूर्ण होना है। स्मरण रहे कि पवित्र आत्मा अपने अंदर आके रहता है, उसे आपको चलाने का परमिशन देना चाहिए, उसके सामर्थ्य का स्वीकार हमने करना चाहिए, उसकी ओर से मिलने वाली जो बातें हैं उसके लिए धन्यवाद करने वाले हम बने, हम पवित्र आत्मा की भरपूरी से जीवन व्यतीत करें, इसलिए कि हमारा स्वभाव, हमारी बातचीत, हमारा रहन सहन, हमारी परिपक्वता और हमारे एक दूसरों के साथ में संबंध ये ऐसे रहे कि लोग इस बात को जान सके कि हम सच्चे परमेश्वर के लोग हैं। पवित्र आत्मा हम में भरपूरी से रहता है और हम परमेश्वर के जन हैं। इसलिए हमारी जहां कहीं गलती होती है हम तुरंत प्रार्थना करें, हे प्रभु मुझको प्रार्थना करना नहीं आता है लेकिन तू सिखा, ताकि मैं पवित्र आत्मा से परिपूर्ण होकर के प्रार्थना करूं, परमेश्वर के पवित्र वचन को रोज पढ़ूं, परमेश्वर के आत्मा से सीख करके मैं उसकी सेवा करूं और हर समय परमेश्वर पिता की आज्ञा मानते रहूं। मित्र हो, हर एक समय छोटी बड़ी आवश्यकताएं के लिए हम यीशु पर भरोसा रखें और प्रार्थना करें। पवित्र आत्मा आपको नियंत्रित करे, पवित्र आत्मा आपको सामर्थ्य देवे, पवित्र आत्मा हम सबको परमिशन देवे कि हम किस प्रकार चले और किस प्रकार नहीं चले। परमेश्वर अपना जीवन हमें देता है और आशीर्वादित हमको करता है और कहता है कि तुम धन्यवादित हो,
आशादायक रहे, मिलनसार रहे, क्षमाशील रहे, भलाई करने वाले रहे और आनंद से भरे हुए रहे। और यही सब पवित्र आत्मा के द्वारा यह देन मुझको और आपको मिलती है। मुझको और आपको हर समय हर वक्त प्रभु के आत्मा से भर करके एक दूसरों को पवित्र जीवन में बढ़ाने के लिए और प्रतिदिन प्रभु यीशु मसीह के साथ चलने के लिए हम उनको भरसक प्रयत्न करके बता सके। काश मेरी यही प्रार्थना है कि अब हम इतने दिनों से हर इतवार को पवित्र आत्मा के संबंध में सुनते हुए आए, आज ये पवित्र आत्मा मुझको और आपको किस प्रकार चला करके हमारी भलाई करना चाहता है और हम एक दूसरों की भलाई करेंगे चाहता है, तो मुझे और आपको कौन सी चीज की आवश्यकता है? पवित्र आत्मा की। पवित्र आत्मा, ये पवित्र आत्मा है, ये दुष्ट आत्मा नहीं हो सकता है। और इसलिए मैं और आप हमेशा पवित्र आत्मा को प्राप्त करने के लिए कोशिश करें, प्रयत्न करें। आइए हम प्रार्थना करें। हे सर्वशक्तिमान पिता परमेश्वर, तू हम प्रत्येक को, जो हम तेरे लोग हैं, हम विनती करते हैं कि जैसा तूने अपने चेलों को पवित्र आत्मा से परिपूर्ण किया और वे निकले बाहर और सुसमाचार सुनाने लगे, लोगों के साथ में काम करने लगे, अच्छी अच्छी बातें बताने लगे, उसी मुताबिक हम भी मसीही लोग, हम भी हमारे इस कलीसिया के हर एक सदस्य पवित्र आत्मा से परिपूर्ण होकर के दिल और जान से तेरी सेवा करें, दिल और जान से एक दूसरों को चाहे, दिल और जान से एक दूसरों की मदद करें और हमेशा हम उत्सुक रहे कि मैं प्रभु के लिए क्या कर सकता हूं। हे प्रभु, जो सारे काम हमने अपने हाथ में लिया है, इसको तू जानता है और अपने पवित्र आत्मा के सामर्थ्य से और शक्ति से इन्हें परिपूर्ण कर। ऐसी प्रार्थना हम यीशु के नाम से करते हैं, करके सुन और कबूल कर। आमीन, आमीन। थैंक यू वेरी मच। ओके, विश्वास वचन को हम सब मिलकर कहें। मैं सर्वशक्तिमान पिता, स्वर्ग और पृथ्वी के सृष्टिकर्ता परमेश्वर पर विश्वास करता हूं। मैं उसके इकलौते पुत्र हमारे प्रभु यीशु मसीह पर विश्वास करता हूं। वह पवित्र आत्मा के सामर्थ्य से गर्भ में आए और कुमारी मरियम से जन्मे। उन्होंने पुन्तियुस पिलातुस के शासन में दुख भोगा। वह क्रूस पर चढ़ाए गए, मरे और गाड़े गए और मृतकों के लोक में उतरे। तीसरे दिन वो जी उठे, वो स्वर्ग पर चढ़ गए और पिता की दाहिनी ओर विराजमान हुए। वह जीवितों और मृतकों का न्याय करने को फिर आएंगे। मैं पवित्र आत्मा पर, पवित्र सार्वलौकिक कलीसिया पर, संतों की संगति, पापों की क्षमा, देह के पुनरुत्थान और शाश्वत जीवन पर विश्वास करता हूं। आमीन, आमीन। मेरे प्रियो, इस समय मंडली के लिए कुछ सूचनाएं हैं और मंडली के सचिव मिस्टर अजय रामटेके साहब को मैं सामने बुलाता हूं कि मंडली के लिए जो सूचनाएं हैं वो दें। प्रभू येशू ख्रिस्ताच्या गोड आणि पवित्र नावामध्ये आपणा सगळ्यांना सलाम। मागील सप्ताहामध्ये ज्यांचे वाढदिवस झाले असतील, ज्यांच्या लग्नाचे ॲनिव्हर्सरी झाली असेल किंवा आपल्या घरामध्ये, आपल्या कुटुंबामध्ये असा काही ओकेजन आला असेल ज्यामुळे एक आनंद झाला आहे, तर मी आपणा सगळ्यांना शुभेच्छा देऊ इच्छितो। मंडळीला विनंती आहे की त्यांनी आपले ताईत म्हणजे दशमांश, रविवारची जी वर्गणी आहे ती आणि या व्यतिरिक्त आपला चर्चला काही द्यायचं असेल तर आपण ऑनलाईनद्वारे आपण चर्चच्या अकाउंटमध्ये डायरेक्ट पेमेंट करू शकता। या व्यतिरिक्त आपण चेकद्वारे सुद्धा पेमेंट करू शकता। आपणास असं वाटत असेल की ही रक्कम आपल्या घरी येऊन घेऊन जावी तर आपण आपल्या चर्चचे ट्रेजरर श्री सॅमसन सॅम्युएल यांच्याशी संपर्क करून आपण विनंती करू शकता। त्यानुसार ते आपल्या घरी पाठवतील आणि आपल्या घरून ही सगळी रक्कम घेण्याची व्यवस्था करतील व त्याची आपल्याला पावती सुद्धा देतील।
मंडळीला मी सांगू इच्छितो आणि मला आनंद आहे सांगण्यात की आपल्या चर्चच्या दुरुस्तीचं आणि रिनोव्हेशनचं काम सुरू झालेलं आहे. त्याचे फोटो देखील आम्ही नियमित स्वरूपात आपल्या 1840चा जो ग्रुप आहे त्यावर आम्ही टाकत असतो. आणि यासाठी एक मोठ्या रकमेची गरज आहे. त्यापैकी काही पैसा चर्चजवळ ऑलरेडी आहे, परंतु या व्यतिरिक्त देखील मोठ्या रकमेची गरज आहे. आणि मला आनंद आहे सांगण्यात की जसं जसं आम्ही अनाऊन्स करत आहे लोक मोठ्या प्रमाणात यासाठी डोनेशन देत आहे. तर आपणा सर्वांना सुद्धा माझी विनंती आहे की आपण सर्वांनी या कामामध्ये हातभार लावा, कारण हे आपलं चर्च आहे, तुमचं आणि माझं चर्च आहे. आणि हे एक चांगलं दिसावं या दृष्टिकोनातून यामध्ये आपल्या सगळ्यांचा सहभाग असणं अत्यंत आवश्यक आहे असं मला वाटतं. आणि म्हणून माझी आपणास आग्रहाची विनंती आहे की आपण जितकं जास्तीत जास्त शक्य असेल तितकं डोनेशन या कामासाठी द्यावं. या कामामध्ये जोही पैसा खर्च होत आहे त्याचा वेळोवेळी हिशोब आम्ही आपल्याला देऊ आणि काम पूर्ण झाल्यावर देखील आपल्याला याचा पूर्ण हिशोब देण्यात येईल. जेव्हा केव्हा आपल्याला वाटेल आपण येऊन माझ्याशी किंवा ट्रेजरर साहेबांशी किंवा पाळक साहेबांशी आपण संपर्क करू शकता आणि त्याचा आम्ही पूर्ण हिशोब आपल्याला सादर करू. माझी पुन्हा आपणा सगळ्यांना विनंती आहे की आपण यामध्ये सढळ हस्ते चर्चला मदत करावी. धन्यवाद. थैंक यू सेक्रेटरी साहब। और इस सूचना में कुछ एडिशन है। निश्चितता से सर ने जैसा कहा कि जैसे सूचना दिया लोगों ने उत्स्फूर्त ऐसा प्रतिसाद दिया। सो परमेश्वर के लोगों का यही तो गुण है, जो अपने भवन को परमेश्वर कैसे अपनी आत्मा के द्वारा बांधता है वो हमें प्रेरित करता है। और इसलिए पिछले सप्ताह में एक 2-3 परिवारों ने मिलकर एक डोनेशन इस कार्य के लिए दिया है। और उन्होंने कहा, हम लोग अननोन डोनेशन कहते हैं लेकिन नाम हमें पता है, हमें उन्हें रिसीट देंगे, लेकिन उन्होंने कहा कि हमारा नाम जाहिर न करना। ऐसे भी लोग अपने मंडली में हैं कि जो बड़ी संख्या में डोनेशन देने के बावजूद भी नाम उनको नहीं होना। सो थैंक यू, बड़ा ह्यूज थैंक यू हम अपने ओर से करते हैं। और मैं मेरी ओर से समस्त पास्टरेट कमेटी की ओर से उन्हें धन्यवाद करता हूं। और सदरहू रकम का रिसीट उन्हें जरूर मिलेगा। दूसरी बात, ये बड़ा काम है, ये 1-2 का काम नहीं है। मैं कहता हूं हम सबका काम है, इसलिए संकोच न करना हम कैसे जाएं, हम तो कमेटी में नहीं हैं। कमेटी में होने की जरूरत नहीं आपको, आप इस सदस्य हैं इस कलीसिया के और आपकी जान बसती है इस मंदिर में। आप देखरेख करने के लिए आइएगा, सुपरविजन करिएगा, आपके आंखों के सामने देखे क्या चल रहा है और प्रभु आपको आशीष देगा। थैंक यू वेरी मच, गॉड ब्लेस यू। मेरे प्रियो, इस समय एक विवाह घोषणा है और उसे मैं यहां पर करता हूं। 2 विवाह घोषणा है लॉकडाउन में। धन्यवाद हो, शादी भी हो रही है, थैंक यू, परमेश्वर को धन्यवाद। और विवाह घोषणा पहला, कुमार नितीन श्री अनिल शशी फुले व सौ शीला अनिल फुले यांचे चिरंजीव, मेथडिस्ट हिंदी चर्च मेकोसाबाग नागपूर या मंडळीचे सदस्य। आणि कुमारी अर्पणा श्री सुभाष विद्याधर अन्विकर व सौ अनिता सुभाष अन्विकर यांची कन्या, एचएम 1840 चर्च नागपूर या मंडळीची सदस्य यांच्या विवाहाची घोषणा या ठिकाणी होत आहे। या विवाहास जर कोणाची काही कायदेशीर हरकत असेल तर तसे तुम्ही मंडळीच्या पालकांना लेखी द्यावे। हा विवाह हिंदी मेथडिस्ट चर्च नागपूर या ठिकाणी दिनांक 19 नोव्हेंबर 4 वाजता होत आहे। अनिल आणि अर्पणा हिच्यासाठी तुम्ही प्रार्थना करा। दुसरी विवाह घोषणा, कुमार स्वप्नील श्री शशिकांत शिंदे व सौ आशा शशिकांत शिंदे यांचे चिरंजीव,
HM 1840 चर्च मंडळीचे सदस्य आणि कुमारी साजिना ओके, श्री अब्राहम थॉमस व सौ ग्रेसी अब्राहम थॉमस यांची कन्या, मार्थोमा चर्च अजनी कुकडे लेआउट या मंडळीची सदस्य यांच्या ठरलेल्या विवाहाची घोषणा या ठिकाणी होत आहे. आणि या विवाहाला जर आपली कोणाची कायदेशीर हरकत असेल तर तसं त्यांनी पालकांना लेखी द्यावं. विवाह घोषणा ची ही पहिली वेळ आहे. विवाह स्थळ जे आहे, हा विवाह ऑल सेंट्स कॅथेड्रल या ठिकाणी दिनांक 25 नोव्हेंबर 2020 4:30 वाजता होत आहे. कृपया याची नोंद घ्यावी. प्रियो, हम लोग यहाँ पर हडसन और गुंजन मिश्रा, इनकी बेटी डेबोरा, इसके समर्पण विधि को इकट्ठा हुए हैं. उपस्थित आप सभी परिजनों को मैं अभिवादन करता हूँ, आपका स्वागत करता हूँ. और हडसन और गुंजन और आपकी बेटी डेबोरा का भी हम लोग स्वागत करते हैं. हडसन और गुंजन, प्रभु के नाम में हम आप दोनों का और आपकी पुत्री का स्वागत करते हुए समर्पण की इस आराधना में हमें सृष्टिकर्ता और जीवनदाता परमेश्वर को डेबोरा के जन्म तथा गुंजन के स्वास्थ्य के लिए धन्यवाद देना है. माता पिता और मंडली को भी यह वचन देना है कि हम सब एक दूसरे को सहयोग देते और परमेश्वर की सहायता पर भरोसा रखते हुए डेबोरा का ऐसा पालन पोषण करेंगे कि यह प्रभु यीशु मसीह की शिष्या बनकर समय आने पर बपतिस्मा में यीशु मसीह को अपना प्रभु स्वीकार करें. हमें यह स्मरण करना है कि प्रभु यीशु ने छोटे बच्चों को गोद में लिया और उन पर हाथ रखकर उनको आशीष दी थी. इस स्मृति के साथ हमें प्रार्थना करना है कि परमेश्वर की आशीष डेबोरा पर बनी रहे. परमेश्वर के वचनों से कुछ पाठ को सुनते हैं कि हे इस्राएल सुन, हमारा प्रभु परमेश्वर एक ही प्रभु है. तू प्रभु अपने परमेश्वर को अपने हृदय, अपने संपूर्ण हृदय, संपूर्ण प्राण, संपूर्ण शक्ति से प्रेम कर. ये वचन जो आज मैं तुझे आदेश रूप में सुना रहा हूं, तेरे हृदय में अंकित रहे कि तू इन्हें अपने बच्चों के हृदय में बैठा देना. जब तू अपने घर में बैठता है अथवा मार्ग पर चलता है, जब तू लेटता है अथवा उठता है, तब तू इन्हीं बातों की चर्चा करना. अर्थात परमेश्वर की आज्ञा और नियमों का अपने संपूर्ण हृदय, संपूर्ण प्राण, संपूर्ण शक्ति से परमेश्वर के वचन का पालन करना और इन्हीं की बातों का चर्चा करना अपने बच्चों के सामने. लेकिन पुराने ज़माने में बात अलग थी. अभी बच्चों के सामने बच्चे क्या सुनते हैं कि लाइट बिल बहुत आया है, ये हफ्ता भरना है, वो करना है. सो बच्चों के सामने हम परमेश्वर के सामर्थ्य की बात करें ताकि वो विश्वास में बढ़ते रहें. प्रभु यीशु ये कहते हैं, जो कोई मेरे नाम से ऐसे बालक या अथवा बालिका का स्वीकार करता है, वह मुझे स्वीकार करता है. इन छोटे में से किसी को तुच्छ न जानना, क्योंकि मैं तुमसे कहता हूं कि स्वर्ग में इनके दूत सदा स्वर्गीय पिता के सम्मुख उपस्थित रहते हैं. इसी प्रकार तुम्हारा स्वर्गीय पिता यह नहीं चाहता कि इन छोटों में से एक को भी मैं अनदेखा करूं. लोग बच्चों को प्रभु यीशु के पास लाने लगे और वह उन्हें स्पर्श करे, पर शिष्यों ने उन्हें डांटा. यीशु ने यह देखा तो वह बहुत अप्रसन्न हुए और उनसे कहा, बच्चों को मेरे पास आने दो, उन्हें मना न करो, क्योंकि परमेश्वर का राज्य ऐसों का ही है. मैं तुमसे सच कहता हूं कि यदि कोई मनुष्य परमेश्वर के राज्य को बालक के समान स्वीकार न करे तो वो उसमें कदापि प्रवेश न करने पाएगा. तब प्रभु यीशु ने बच्चों को गोद में लिया, उनके सिर पर हाथ रखे और उन्हें आशीष दिया. कितना आसान है ना. बच्चे स्वर्ग के राज्य में, लेकिन व्हाट अबाउट अस, है कि नहीं. वो बोलता बच्चे के समान जब तुम हो बनोगे, यानी
निरागस, निष्पाप, विदाउट एनी क्वेरीज, है कि नहीं? वो शांत है और वो अपने को डिपेंड कर दिया, है कि नहीं? उसी प्रकार हम भी अपने परमेश्वर के हाथ में खुद को समर्पित करें। आप लोग प्रभु को देबोरा का समर्पण कर रहे हैं। क्या आप वचन देते हैं कि परमेश्वर के अनुग्रह पर भरोसा रखकर और कलीसिया के साथ सहभागी होकर उसे उस सच्चाई की शिक्षा देंगे जो प्रभु यीशु मसीह में है? ओके। तथा मसीह जीवन के कर्तव्य और कर्मों की शिक्षा देंगे और प्रार्थना, सलाह और अपने जीवन के उदाहरण के द्वारा इसका प्रभु यीशु के शिष्य के रूप में पालन पोषण करेंगे, है कि नहीं? हाँ, अपना टेंशन नहीं बताने का उसको, नहीं, उसको टेंशन से दूर रखो। ओके। और क्या आप सब कलीसिया के सदस्य के रूप में अपने दायित्व को मानते और स्वीकार करते हैं कि देबोरा के माता पिता के साथ आप भी देबोरा को शिक्षा एवं प्रशिक्षण देंगे? क्या आप वचन देते हैं कि आप सब प्रभु के नियमों तथा शिक्षाओं के अनुसार देबोरा का पालन पोषण करेंगे ताकि समय आने पर यह मसीह पर भरोसा रखे और उन्हें अपना उद्धारकर्ता जाने और बपतिस्मा में उन्हें अपना प्रभु स्वीकार करें? और यदि आप उपस्थित जो हैं इस दायित्व को स्वीकार करते और वचन देते हैं तो आप खड़े हो जाए और इस प्रकार अपनी स्वीकृति प्रकट करें। इनको शूट करना जरा सा, आप खड़े हो जाइए। चिंता मत कर, मेरे को प्रैक्टिस है बहुत। हाँ, देबोरा, वाह 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 वाह, अच्छा। देबोरा, प्रभु तुम्हें आशीष दे और तुम्हारी रक्षा करें। प्रभु अपने मुख का प्रकाश तुम पर प्रकाशित करें और तुम पर अनुग्रह करें। प्रभु तुम्हारी ओर उन्मुख हो और तुम्हें आशीष और शांति प्रदान करें। आमीन। हे हमारे स्वर्गीय पिता, हम प्रार्थना करते हैं कि आपके पवित्र आत्मा की छत्र छाया इस बच्ची पर हो और वह उसमें सदा निवास करें। उसे अपने पिता समान संरक्षण में रखिएगा। बचपन के खतरों में से इसे सुरक्षित निकालिएगा और जवानी के दिनों में इसे शक्तिशाली बनाइएगा। अपने स्वर्गीय अनुग्रह से इसे परिपूर्ण कर, इसकी अगुवाई कर कि यह आपकी कलीसिया की सहभागिता के द्वारा मसीह के विश्वास में दिन प्रतिदिन सिद्ध बनती जाए। आपके पुत्र हमारे प्रभु यीशु मसीह के नाम में मांगते, आमीन आमीन। आप माता पिता के लिए रेवरेंड पीवाई सिंह प्रार्थना करेंगे और आइए हम प्रार्थना करें। हे सर्वशक्तिमान पिता परमेश्वर, इस दोपहर के समय हम तुम्हारे चरणों के पास में आते हैं और इस बालिका को ला करके तुझे समर्पित हमने किया और हम धन्यवाद देते हैं कि यह सुअवसर तूने हम सब लोगों को प्राप्त होने दिया कि इस परिवार के साथ में इस बालिका को तुझे समर्पण करें और उनके साथ में आनंद और खुशियां मनाए और प्रतिज्ञाएं करें कि हम भी आत्मिक तौर से इस बालिका की रक्षा करेंगे, शिक्षा देंगे और उसको तेरे संगति में चलने के लिए और बढ़ने के लिए मदद करेंगे। प्यारे बाप आसमानी, इस माता पिता पर भी आशीष का हाथ रख ताकि ऐसे दिनों में हम लोग रहते हैं प्रभु, जबकि बहुत आसानी से अपने बच्चे दूर हो सकते हैं, लेकिन प्रभु इस माता पिता को ऐसा एक सुंदर परिवार इनका बना प्रभु कि जिसमें रोज प्रतिदिन तेरे पवित्र वचन को पढ़ा जाए और तेरे गीत गाए जाए और प्रार्थना की जाए ताकि इन सब बातों का एक अच्छा असर इस बालिका पर पड़े कि वह भी अपने माँ बाप के साथ में, भाई बहनों के साथ में और रिश्तेदारों के साथ में भी तेरी स्तुति करनेहारी बने और अपना जीवन तुझे समर्पण करके वह भी तुझको पहचाने और जान लेवे और मान लेवे कि यीशु मेरा नजात देहिंदा है और उसने मुझको बचाया। इस परिवार पर आशीष का हाथ रख,
अगुवाई कर, सब प्रकार के दुख बीमारियों से इस बालिका को और इस परिवार को तूने बचाना प्रभु। ऐसी हमारी नम्र प्रार्थना तेरे चरणों के पास में है आती है और हम सब कुछ तेरे हाथ में समर्पित करके हमारे उद्धार करता प्रभु यीशु के नाम से मांगते हैं, सुन और कबूल कर। सब कहे आमीन आमीन। आइए हम प्रार्थना करें आगे कलीसिया के लिए और समस्त पारिवारिक जन जो हैं उनके लिए। हे दयालु प्रेम पिता परमेश्वर, हर्षन गुंजन, इनकी बेटी देबुरा, इन उभयता ने पिता परमेश्वर देबुरा के द्वारा अपने वैवाहिक जीवन की स्थिरता को और आशीष को पाया। इतना ही नहीं पिता परमेश्वर, पति पत्नी के रूप में जब इकट्ठा हुए, आज देबुरा के द्वारा माँ और डैडी के रूप में जाने जाएंगे। और पिता परमेश्वर जिम्मेदारी बढ़ती है, बहुत सारी जिम्मेदारी बढ़ती है। अतः परमेश्वर होने दे पिता परमेश्वर, हम इनके नाना नानी दादा दादी को भी याद करते हैं प्रभु जी। हे दयालु प्रेम पिता परमेश्वर, उनके अपरोक्ष में उनके सम्मुख आज उनकी नाती का ये समर्पण विधि, हे दयालु प्रेम पिता परमेश्वर, जिस श्रद्धा और विश्वास के साथ इन सारे प्रियजनों ने, परिजनों ने और परिवार ने पिता परमेश्वर तेरी गवाही को रखा है प्रभु परमेश्वर पिता, हम पिता परमेश्वर हर्षन की मम्मी को भी याद करते हैं प्रभु। काफी लोगों ने पिता परमेश्वर उनके नाम की चर्चा करते हैं और पिता परमेश्वर उसके विश्वास के कारण जाना गया। आज पिता परमेश्वर हम प्रार्थना करते देबुरा को उसकी दादी की आशीष प्राप्त हो। आए हुए समस्त परिवारजन पिता परमेश्वर, उनके जीवन के द्वारा प्रभु परमेश्वर पिता, ये बेटी उनके सम्मुख जब पले बढ़ेगी प्रभु, ये परवरिश के लिए प्रभु जी सबको सब लोग तैयार जब है प्रभु, हम प्रार्थना करते योग्य रीति से उसका पिता परमेश्वर पालन पोषण हो। हे दयालु प्रेम पिता परमेश्वर, तेरे हमने यहां जाना तेरे वचन के द्वारा, देबोरा का भी एक स्वर्गदूत है जो तेरे सम्मुख रात और दिन खड़ा रहता है। पिता परमेश्वर हम धन्यवाद करते हैं प्रभु। ओ राजा, हम प्रार्थना करते हैं इसका संरक्षण करना, दुनिया के हर एक खतरों से पिता परमेश्वर उसकी सुरक्षा कर, ऐसे हम प्रार्थना करते हैं। और ये माता पिता जब अपने बेटी को देखते हैं प्रभु जी, सारे थकान से, सारे टेंशन से दूर करके प्रभु जी एक स्वर्गीय आनंद के द्वारा प्रभु परमेश्वर पिता और अटूट एक दूसरे पर भरोसा करते हुए और अटूट एक दूसरे पर विश्वास करते हुए अपने परिवार में आगे बढ़े, ऐसी कृपा करना, ऐसे हम प्रार्थना करते हैं। यीशु हमारे मुक्तिदाता के नाम में हम मांगते, सुन और कबूल कर पिता, आमीन। हमारे प्रभु यीशु मसीह का अनुग्रह, परमेश्वर पिता का प्रेम और पवित्र आत्मा की संगति आप उभयता के साथ और आपके बेटी देबोरा के संग आपसे लेकर सदा सदैव बनी रहे, आमीन आमीन। आइए प्रियो, आखिरी गीत को हम लोग गाते हैं। इस समय अपनी भेंटों को और अपने अर्पणों को हम लेकर आ सकते हैं और परमेश्वर से कहे, तारीफ तारीफ मिलके करो सारी तारीफ, यीशु की जो प्यारा मसीह। हम लोग सब लोग मिलकर इस गीत को गाएंगे और आनंद के साथ अपने ऑफरिंग्स को लेकर आएंगे। उसने हम सबको है बनाया, जो कुछ दिखता उसने रचाया। उसने हम सबको है बनाया, जो कुछ दिखता उसने रचाया। सारे जहां का वो शहंशाह, सारे
आइए हम प्रार्थना करें। ये आखिरी प्रार्थना है मेरे प्रियो। धन्यवाद, मान महिमा गौरव हम आपको देते हैं खुदा बाप। इस पवित्र आराधना में पिता परमेश्वर, आपने आपके आत्मा के द्वारा जो आप हमारे जीवनों को नियंत्रित करते हैं प्रभु, उस पवित्र आत्मा, उस सहायक की उस भेंट को हम स्वीकार करें और अपने जीवनों को उसमें समर्पित करें। ऐसा अनुग्रह कर। आपके वचन के लिए धन्यवाद करते हैं खुदा बाप। पिता परमेश्वर, जिस आत्मा की प्रेरणा से रेवरेंड पीवाई सिंह साहब ने वचन को हम मंडली के सम्मुख रखा है पिता, हर एक को आत्मसात करने के लिए तू सहायता कर। आज की इस आराधना में हमारे अर्पणों को, हमारे भेंटों को तू स्वीकार कर खुदा बाप। जिन जिन लोगों ने पिता परमेश्वर अर्पणों को और भेंटों को किया, उनके घर परिवार में उनके हाथों को तू आशीष कर, उनके बच्चों को तू आशीष कर प्रभु। सारे दुख दर्द से उन्हें दूर करना प्रभु। ऐसे हम प्रार्थना करते हैं खुदा बाप। हमारी प्रार्थना है हमारे जवानों के लिए, तेरी कृपा अनुग्रह में उन्हें रखना प्रभु जी। इस महामारी में हर एक की तू सुरक्षा कर पिता परमेश्वर। हर एक हाथ को काम देना प्रभु परमेश्वर पिता, और कोई भी निराश न रहे प्रभु। वरन पिता परमेश्वर अपने समर्पण को आपके नाम में करें और आगे बढ़े, क्योंकि प्रभु तू बल से, आत्मा से नहीं, हे पिता तू शक्ति से नहीं, लेकिन आत्मा से करता है कार्य, और उनके द्वारा तू करेगा और उन्हें उभारेगा। ऐसी हम प्रार्थना और विनती आपके चरणों के पास आशा के साथ करते हैं। दयालु प्रेम पिता परमेश्वर, जो बच्चे बाहर गांव हैं, परदेश में हैं, हर एक पर तेरी कृपा बरसे प्रभु। फिर से एक बार प्रभु परमेश्वर पिता, हमारे अर्पणों को, भेंटों को तू स्वीकार किया, हम धन्यवाद करते हैं। आशीष कर प्रभु, यीशु हमारे मुक्तिदाता के नाम में, आमीन आमीन। प्रभु ने सिखाई हुई प्रार्थना हम सब मिलकर करते हैं। हे हमारे पिता, तू जो स्वर्ग में है, तेरा नाम पवित्र माना जाए, तेरा राज आए, तेरी इच्छा जैसे स्वर्ग में पूर्ण होती वैसे पृथ्वी पर भी हो। हमारे दिन भर की रोटी आज हमें दें, और जिस प्रकार हमने अपने अपराधियों को क्षमा किया, वैसे ही तू भी हमारे अपराधों को क्षमा कर प्रभु। और हमें परीक्षा में न ला, परंतु बुराई से बचा, क्योंकि राज, पराक्रम और महिमा अब और सदा तेरी हैं। आमीन आमीन। अब हमारे प्रभु यीशु मसीह का अनुग्रह, परमेश्वर पिता का प्रेम और पवित्र आत्मा की संगति हम हर एक के साथ अब से लेकर सदा सदैव बनी रहे। आमीन आमीन। सुवंद्य देवा परात्पर, सुवंद्य देवा परात्पर, सवा